नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन को और साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल रिफर टू द proportion of each element mass in a compound compared to the total mass of compound। यानी कि किसी कंपाउंड के टोटल मास में कितना परसेंट कोई एलिमेंट या एटम अवेलेबल है या उसका कितना वेट उसमें अवेलेबल है, तो वो कहलाता है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसमें परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकालेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कैल्शियम का 40 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, लेकिन हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 48 ग्राम। तो टोटल जो वेट है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो है बच्चों 100 ग्राम। यानी टोटल वेट जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 ग्राम है और मुझे उस 100 ग्राम में कितना परसेंटेज कैल्शियम है, कितना परसेंटेज कार्बन है और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों को निकाल लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसका वेट ऊपर, यानी कि वेट ऑफ कैल्शियम ऊपर और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें भी हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं या परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जैसे हम कैल्शियम का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कैल्शियम का वेट ऊपर आ जाएगा, टोटल वेट नीचे आ जाएगा जिसमें हम निकाल रहे हैं, और इनटू 100, यानी कि हमारे पास वेट ऑफ कैल्शियम कितना है बच्चों 40 ग्राम। तो यहां हम रखेंगे 40 और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है 100 ग्राम, वो हम रखेंगे इधर, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40%। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि हमारे पास 100 ग्राम होगा तो उसमें 40 ग्राम कैल्शियम होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CaCO3 इंटू 100। बच्चों मैंने आपको बताया था जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका वेट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वेट जिसमें हम निकाल रहे हैं। तो कार्बन का वेट है हमारे पास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इंटू 100, तो यहां से आ जाएगा आपका 12 ग्राम। तीसरा बच्चों निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CaCO3 इंटू 100। बच्चों मैंने अभी 2 बार बताया, फिर से आप समझ लीजिए, जिसका भी परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ऊपर, नीचे टोटल वेट जिसमें हम निकाल रहे हैं, और इंटू 100, क्योंकि 100 पार्ट्स की बात हो रही है, 100 पार्ट्स में निकाला जाता है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ से बच्चों देख लीजिए 48 ग्राम। तो 48 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 48%। जब भी हम परसेंट कॉम्पोजिशन निकालते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को जोड़ देते हैं तो हमेशा वो 100% के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम का 40%, कार्बन का 12% एंड ऑक्सीजन का 48% को ऐड करता हूं तो हमेशा ये 100% के बराबर होगा। आइए बच्चों दूसरे एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहां कहा जा रहा है to find out the percentage composition of
वाटर। तो बच्चों यहाँ पर वाटर का हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास है बेटा वो 1 ग्राम होता है। हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का बेटा होता है 16 ग्राम, तो टोटल वेट हो जाएगा हमारे पास H2O का 18 ग्राम। तो मुझे वाटर के 18 ग्राम में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था, तो सबसे पहले आप निकाल लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर। तो बच्चों जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ऊपर ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन इन डिवाइडेड बाय टोटल वेट। H2O में निकाल रहे हैं तो टोटल वेट नीचे आ जाएगा, वेट ऑफ H2O इंटू 100। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन बच्चों हमारे पास 2 ग्राम है, टोटल वेट 18 ग्राम है इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि आपका ये निकल के आ जाएगा लगभग, अगर मैं इसको 20 मान लूं तो लगभग 10 के आसपास, यानी कि अगर एकदम एग्जैक्ट लिखूं तो 11.19%। इसी प्रकार बच्चों हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे बच्चों? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2O इंटू 100। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा हमारे पास कितना है 16 ग्राम और टोटल वेट 18 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 88.81 आ जाएगा, 88.81%। आइयो बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है बेटा द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला है CaCl2.2H2O। तो इसमें हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। बच्चों फॉर्मूले में जितने भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हम एवरी एलिमेंट का परसेंट कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, लेकिन यदि इस तरीके से क्रिस्टलाइन वाटर आ जाए, इस तरीके से बच्चों क्रिस्टलाइन वाटर आ जाए, तो बच्चों क्रिस्टलाइन वाटर के लिए हम सेपरेट नहीं निकालेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हम पूरा का पूरा एक साथ इकट्ठा निकाल देंगे। क्लियर? तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम का लिख लो, कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। हमारे पास 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर इसका डबल 71 हो जाएगा, और वाटर का यहाँ पर पूरा लिख लो एक साथ। तो वाटर का कितना होता है बच्चों 18, तो 18 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 वाटर एटम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 90। जब आप 90, 71 और 40 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1, और आपका ये हो जाएगा 9 और 7 और 4 11, और 11 और 9 20, यानी कि ये आपका आ जाएगा 201। तो अब हम बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर भी। तो ये हमारे पास 40 है और ये 71 है, और ये है, सॉरी बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर 36 आएगा, 36। तो ये 36 होगा। तो 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 4 14, 147 आएगा। तो इसका टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा CaCl2.2H2 ये आएगा 147 ग्राम।
अब हमारे पास बेटा यहाँ पर हम कैल्शियम, क्लोरीन एंड वाटर तीनों का एक साथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ऊपर ले लेते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, जिसमें हम निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं, तो वेट ऑफ ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इनटू हमेशा यहाँ पर 100 हम कर देंगे, क्योंकि 100 पार्ट्स में निकाला जाता है। तो परसेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम बच्चों कितना हमारे पास 40, तो यहाँ हम 40 रख देंगे। टोटल वेट कितना है बच्चों 147, हम यहाँ 147 रखेंगे इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कैल्शियम का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27.21%। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं परसेंट ऑफ कैल्शियम को। तो परसेंट ऑफ कैल्शियम हो गया, हम क्लोरीन को कर लेते हैं। परसेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू बिट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय बिट ऑफ CaCl2 डॉट 2H2 इंटू 100। तो वेट ऑफ क्लोरीन बच्चों कितना हमारे पास 71 ग्राम डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो इस पे ग्राम भी लिख सकते हो, 40 ग्राम, 71 ग्राम, 36 ग्राम। 71 डिवाइडेड बाय 147 इंटू 100। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा 48.29%, 49.29%। सिमिलर हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ले लेते हैं बच्चों ऊपर, तो यह आ जाएगा वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CaCl2 डॉट 2H2O इंटू 100। तो वेट ऑफ वाटर कितना है बच्चों हमारे पास, वेट ऑफ वाटर है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है बच्चों हमारे पास 147 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 24.50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम कोई भी फॉर्मूले में परसेंट कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। एक न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपको देता हूं, आपको ट्राई करना है। न्यूमेरिकल है फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। यूरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है NH2CO NH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2H4CO, इसको कार्बेमाइड भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है और साथ में उस पर हम न्यूमेरिकल्स को कैसे कर सकते हैं। आपको वीडियो, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फिर एक जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।